हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। एंड यहाँ पर मैंने लास्ट पार्ट में बस यहाँ तक ही डिस्कस करा कि उसके बाद आप यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके लिखोगे, ऐड करोगे, देन आपके पास आपका RHS आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं उसी को इस वाले क्वेश्चन में, यानी इस वाले पार्ट में। सो ट्राई करेंगे जल्दी से कवर कर ले। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी होगी कि यहाँ पर आपका जो दिख रहा है ना RHS, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, यानी tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा, तो आप उसको भी ब्रेक करना होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर RHS नॉट LHS को सॉल्व करना होगा। यानी LHS आपका ये हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड में। एक डाउट आता होगा कि इसको LHS क्यों बोलते हैं, इसको RHS क्यों बोलते हैं। मेरे को तो आता था जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था। देन आई अंडरस्टूड कि आप अपने हैंड्स को देखो, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो जो इस साइड है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बोलते हैं, या राइट साइड है तो राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं, यानी इक्वल टू के इधर उधर। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले LHS करेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा है, तो सिंपली इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करेंगे। आपने ब्रेक करा, इसको 1/sin थीटा 1/cos थीटा लिखा। प्लीज़ ये गलती मत कर देना कि साइन थीटा हो गया, यहाँ पर कट कट के 1 आया तो 1 × 1 1, और यहाँ पर साइन थीटा हमने लिख दिया। नहीं, जो आपका ये LCM आया उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो साइन थीटा को आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। आप सिंपली एक चीज़ करनी होगी, यहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं हम लोग। तो मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस को इधर लेना होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वही चीज़ करी हमने, क्या करा, बस इन चीज़ों को इधर से उधर लेके गए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया और इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा टाइम कट जाएगा, यानी 2 बार यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर समझ नहीं आया तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपके पास इस साइड में कॉस थीटा था, तो आपने एक कॉस थीटा कट करा, तो आपके पास बचा क्या, कॉस थीटा, तो वही हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपका LHS का वैल्यू आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं RHS में, ठीक है। तो RHS में क्या था, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम, कुछ समझ नहीं आए तो सिंपली इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा को। अब इसका LCM लेंगे, LCM लेके सिंपली अच्छे से LCM लेना, जैसे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा तो कट गया, लेकिन इसके पास साइन थीटा बचा। साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा साइन थीटा से, ठीक है, न्यूमरेटर से, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इस वाले साइड में साइन थीटा तक का कट जाएगा, मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है तो, बिकॉज सेम है तो कट गया। और बचा क्या, कॉस थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो वही आपकी आइडेंटिटी है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये फर्दर सॉल्व ऐसे होता है, 1 इंटू, ये आपका 1/cos थीटा डिनोमिनेटर में है ना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1। तो ये 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो यही था इसका RHS में बराबर हो गया। ये आपकी CBSE 2009 सेक्शन नॉट सेट C और 2010 में भी आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये 3 नहीं है, क्यूब है, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लेना होगा और उसके बाद सॉल्व करना होगा, तो ये प्रूफ इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर पहले में हमें दिख रहा है कि साइन थीटा यहाँ पर भी है और माइनस के बाद भी है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमने यहाँ से एक साइन थीटा निकाल लिया है, 3 था तब ये क्यूब था, अभी तो हमने एक निकाल लिया है ना, तो क्या बचा 2, तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 था इसके साथ अटैच। अब यहाँ पर कॉस वैसे ही कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो 1 हो, tan थीटा हो ही जाएगा। अब मेन बात आती है कि इसको सॉल्व करना है, ये 1 माइनस है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 1 कॉस स्क्वायर का है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और इससे तो 2 मल्टीप्लाई था ही बाहर।
अब यहाँ पर नीचे ये था तो उसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपका 2 बाहर था ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, तो क्या होगा 2 2। तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने दिखाया नहीं है, वो हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दैट 1 माइनस 2, और यहाँ पर आपका -2 इंटू +1 था, तो माइनस हमेशा डोमिनेंट हो जाता है, तो -2 लिख दिया। अब -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे तो आपका वही था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये -2 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली क्या होगा, ये आपका माइनस में 2 है, बड़ा नंबर है, और छोटा नंबर आपका प्लस में है, तो बड़ा नंबर के साथ जो साइन होता है वही वैलिड लिया जाता है। तो -2 + 1 क्या होगा -1, और साथ में यहाँ पर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर भी पहले हम नीचे से था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये कट जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या tan थीटा, और आपको RHS में यही तो लाना था। तो ये हो गया है प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा है। एंड दिस इज कि आपको यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये इनटू में फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो उसका मतलब इनटू ही होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 आपको प्रूफ करना है, और ये आपका CBSE 2009 और 14 में पूछा गया है। ओके, सो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे देन ये क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर आप LCM मत निकालो अभी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करी है दैट A³ + B³। अभी तक तो हम A² - B² वाली चीज़ें डील कर रहे थे ना, अब क्यूब में चीज़ें आ गई है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। अब आपको एक डाउट होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं करा क्यूब से एक्सपैंडिंग, बिकॉज यहाँ पर आपका साइन क्यूब माइनस थीटा दोनों तरफ क्यूब नहीं ना था, बस आपका इस वाले के साथ क्यूब अटैच था, बाकी तो डिनोमिनेटर में था। न्यूमिनेटर में आपके दोनों नंबर के साथ या दोनों टर्म्स के साथ क्यूब अटैच्ड हो, देन आप वो A³ + B³ या A³ - B³ वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी आपको याद रखना होगा यूज़ करने के लिए, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को आप एक्सपैंड करोगे तो इसके फॉर्मूले पे, तो आप क्या लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी A² + B² माइनस AB। 2AB नहीं लिखना है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना ये वाला थोड़ा, ठीक है। तो आपने इसको एक्सपैंड करके लिखा, ठीक है, ये इसको न्यूमरेटर को, और आपके पास नीचे क्या था डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अभी तक आपने इसका LCM नहीं लिया है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखा है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में भी साइन प्लस कॉस थीटा है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट्स है, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में तो आप कट कर ही सकते हो ब्रैकेट्स, इसको आपने कट कर लिया। अब आपके पास बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया हमने, फिर प्लस अभी तक तो हमने इसका LCM लिया नहीं था, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1, जो कि है आपका RHS के बराबर। तो ये हो गया है डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके NCERT का है, और उसमें से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT के हैं, इसलिए NCERT की जो एक्सरसाइज है ना उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको, और ये भी आपका CBSE में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसको आपको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो आप इसको LHS ले लो, LHS ले लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करेंगे। कॉसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख दिया। फिर कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर इसी के अंदर अभी तक हमने होल स्क्वायर इसका सॉल्व नहीं करा है, बस इसी के अंदर हमने LCM ले लिया, तो दैट इज़ साइन थीटा था, तो LCM भी साइन थीटा ही हो गया। तो साइन थीटा से कट करोगे आप तो 1, फिर माइनस साइन थीटा इधर से भी कट हो गया, तो 1 इंटू क्या ऊपर न्यूमरेटर दैट इज़ कॉस थीटा, अभी आपका होल स्क्वायर बाकी है। तो आप एक यहाँ पर हमने एक और चीज़ करी कि ये जो आपका होल स्क्वायर दोनों था ना फ्रैक्शन के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में भी आपका होल स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर था, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग एज अ टर्म होल स्क्वायर लिया, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करोगे, यानी कि साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई, दैट इज़ व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी जाना था पीछे
कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी से थोड़ा वैल्यू इधर उधर लेकर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी करना तब समझ में आएगी। ओके, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को वैसे एक्सप्रेस करा। अब एक और दिक्कत आ रही होगी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर को हमने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमें हमारा जो ये वैल्यूज़ हैं उसको RHS के बराबर प्रूव करना है। तो थोड़ा ये भी सोचना होता है कि क्या कब कैसे पुट करेंगे सो दैट RHS की इक्वल हमारी वैल्यूज़ आ जाए। तो सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4 इज़ वॉट 2 इंटू 2, है ना, या 2 का स्क्वायर आप बोलो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट 2 इंटू 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसी को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ये वाला टर्म अपने आप से, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों हमने करा, बिकॉज हमें अपने RHS इस फॉर्मेट में चाहिए था। तो अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर, इसको आप वैसे वाले टर्म्स में तोड़ सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर को, और आपका न्यूमरेटर तो ऐसे हमने तोड़ ही दिया है। तो ये जो माइनस माइनस वाले टर्म है वो कट जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो आपका RHS था ना। जस्ट इसी के बराबर प्रूफ करना था, इसलिए हमने इतना करा। एंड इसको आप 3-4 बनाओगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कहाँ पर किस क्वेश्चन में, कम से कम मैं यही बोलूँगी NCERT के जितने भी क्वेश्चन है या उसके एग्जाम्पल समझ लो अच्छे से कि उसको करते कैसे हैं। NCERT का एक कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी डिस्कस करा है, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है। चलो, तो उसको 3 से 4 पे बनाना ज़रूर, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ये तो हो गया डन। सो ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 9 और 13 में पूछा गया है CBSE। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये जो है वो इसके बराबर है। तो देखकर तो लग रहा है कि ये इतनी छोटी वैल्यू के बराबर है, कैसे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको सिंपल टर्म्स में एक्सपैंड करना होगा, बहुत बड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, बट कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो आपको यहाँ पर tan थीटा को एक्सपैंड करना होगा, ये आपका डिनोमिनेटर में ही है, तो इसको न्यूमरेटर समझकर मत सॉल्व करना है, एक चीज़ इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक करा, और उसके बाद इसको भी सिंपल टर्म्स में ब्रेक करा। अब इसका LCM लिया, तो cos थीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ, फिर cos थीटा कट गया, sin थीटा हुआ, सेम इसके साथ हुआ। अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर अगर ऐसे आ जाए तो आप इसको करते कैसे हो वो चीज़ देख लो। ये आपका न्यूमरेटर तो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन ये आपका जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में था, तो इसको उल्टा करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो cos थीटा, ये cos स्क्वायर नहीं है, ये मैंने कट करा है, मैंने डायरेक्ट लिख रही थी, बट आई थोड़ा प्रोसेस दिखाते हैं आपको। और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर था वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो सेम केस करना है, थोड़ा लिख कर देखना, दिन समझ आएगा। अब यहाँ पर सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी cos स्क्वायर थीटा 2 बार हो रहा है, तो sin स्क्वायर थीटा, ओके। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देखो, अगर आपने देखा नहीं हड़बड़ाहट में जिस तरह करते गए तो एक मिस्टेक आप कर सकते हो, मिस्टेक नहीं, या आप एक चीज़ भूल सकते हो, दैट इज़ यहाँ पर प्लस देख रहे हो, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ऐसा क्यों, बिकॉज आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और आपका आंसर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा के टर्म्स में है। देन एक और थॉट आएगा कि यहाँ पर तो प्लस में होना चाहिए जब आपका आंसर प्लस फॉर्मेट में है, लेकिन थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। यहाँ पर आपको ऐसा फॉलो करना होगा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप माइनस साइन लगाते हो तो साइन चेंज हो जाएगा इसका भी, यानी कि यहाँ पर माइनस कर दिया तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। आपका LCM सेम हो जाएगा, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद एक कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हमने करा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, आपके पास आंसर ये बचेगा। तो एक ये पर्टिकुलर केस भी है, इसको आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो ये भी हमने RHS के बराबर वैल्यू ला दी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में आपका ये पूछा गया है कि आपकी इसकी वैल्यू 2 sec 1 के बराबर आनी चाहिए, और ये CBSE 2011 में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सिंपली LHS को सॉल्व कर रहे हैं, देन LCM लेना है। LCM लेने के बाद आपका ये LCM में ये दोनों टर्म्स है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको एज अ ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखा है। अब आपका 1 प्लस साइन है तो कट गया, लेकिन इसी के साथ आपका कॉस है तो बचा, जो आपका यहाँ बचता है उसको मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, तो cos a इंटू कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पर कॉस है तो कट गया, लेकिन बचा ये 1 प्लस साइन है,
तो 1 प्लस साइन ए जो बचा उसको इस तरफ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, दैट इज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी, ये कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, अगर इसको आप साथ में लिखोगे, एक और स्टेप यहाँ पर ऐड करोगे, दिखाओगे कि ये दोनों साथ में हैं, तो वो भी दिखा सकते हो, बट ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो 1 हो जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी हमने पढ़ी है दैट कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, तो 1 आएगी इन दोनों को ऐड करके, और 1 पहले से था तो 2 हो गया, फिर ये 2 साइन ए, और उसके बाद नीचे ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए कॉमन लिया, कट हुआ 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सेम वैल्यू रहेगी ना, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और 2 सेक ए, ये आपका आंसर है RHS, यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया 10। अब चलते हैं नेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन है। सी, ये आपका NCERT का एक एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान से समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपको यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग सिर्फ LHS में चलेंगे, बिकॉज LHS को इसके बराबर प्रूफ करना है और ये तो सिंपलर टर्म्स में है ही। तो LHS सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर एक और चीज़ करनी है इस आइडेंटिटी का यूज़। तो अब लग रहा होगा कि ये आइडेंटिटी यूज़ कहाँ होगी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जस्ट इसको इधर से इधर लेकर आ गया 1 की वैल्यू के इक्वल इक्वेट करते हुए, और यहाँ पर आपको LHS में 1 दिया हुआ था तो -1 है, तो माइनस बाहर लिखेंगे और 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपॉन इतना। अब यहाँ पर एक और चीज़ करनी होगी कि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लग रहा है, ठीक है, तो इसको और सिंपल टर्म्स में एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा, कुछ और ब्रैकेट्स ऐड होंगे एडिशनल, आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा सिंपल लगा मेरे को तो मैंने यूज़ करा, आप उसका भी कर लेना, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको इधर लिखो या इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझनी होगी, ये आपको जो डॉट दिख रहा है ये डॉट नहीं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, या इसको आप मल्टीप्लाई की तरह लिखो तो वो बेटर है, ओके। तो लिखते हैं जल्दी से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि हमने क्या करा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, हमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा था, तो हमने इसको कॉमन लेने की कोशिश करी, तो इसी पूरे टर्म को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो ये वही रहेगा, बिकॉज इसकी प्लेस तो यही है ना, हमने इससे कॉमन लिया, तो सेक थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको 1 लिख लिया आपने, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, बिकॉज माइनस साइन था आपका, सेक थीटा माइनस tan थीटा, बिकॉज इसको ब्रैकेट तो अभी हमने ओपन नहीं करा माइनस वाले को, तो इसके साइन के साथ अभी कोई दिक्कत या जो भी बोलो, कोई उसके साथ क्या बोलूँ मैं, साइन के साथ कुछ डिफरेंस नहीं करना है कि यहाँ पर ये कर दिया वो कर दिया, नहीं वो नहीं करना है, सिंपली यू नीड टू डू इज कि थोड़ा समझना है कि हमने यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करी, ठीक है, कर दिया। अब आपने कर दिया कोशिश, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा साइन थीटा जो माइनस वाले टर्म में था वो तो बच गया, ये 1 को लिया फिर माइनस साइन लिया। अब सिंपली क्या करना होगा कि ये आपका जो है 1 माइनस, अब इसका आप ब्रैकेट खोलोगे, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हमने उसको लिया। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो आपका प्लस में था वो माइनस में बन जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में बन जाएगा, तो आपका ऐसा बन जाएगा कुछ, तो ये और ये वाली वैल्यू आपकी पूरी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो सेम हो गई, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बिकॉज ब्रैकेट्स है तो ये कट जाएंगे, है ना, कट गए। अब उसके बाद आपका बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा, बिकॉज नीचे तो कुछ नहीं बचा, अपॉन 1 है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अब आपको इसको RHS के इक्विवेलेंट करना है यानी इक्वल लाना है, तो क्या करोगे, सेक थीटा को हम लोग सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा, इसका LCM लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, यही वैल्यू तो कुछ रिलेटेड यहाँ पर थी ना RHS में, तो यही करना था बस। और इससे से रिलेटेड सेम प्रोसेस है, बस थोड़ी सी tan की जगह पर कॉट है और सेक की जगह पर कॉसेक है,
सेम मेथड का आप यूज़ करोगे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो ये भी आपकी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ट्राई करना, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसको कोशिश करना बनाने का। सेम है, सेम प्रोसेस यूज़ हुआ है और ये भी आपके सीबीएसई में पूछा गया है। ईयर में मेंशन नहीं करूँगी, पहले आप बनाना उसके बाद, ठीक है। यस, सो ये हो गया है डन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट में कुछ ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे कराया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ट्राई करना। ये आपका सीबीएसई 2017 में आया हुआ है और 2 सेक के वाला, उससे बिल्कुल रिलेटेबल है ये। थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना। 1 सेकेंड, वो लगता है विजिबल नहीं है। अब आपको दिख रहा है? यस, चलो ठीक है। तो ये करना ट्राई, ये भी आपका होमवर्क है और इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया कैसे करते हैं, तो करके देखना। एंड इसका हो गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर दिक्कत आई तो वो बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ थोड़ा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये आपका अगेन आपको इसमें बस LHS और RHS ही देखना है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको इसके बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मत सोचना कि 1 - 2 cos स्क्वायर a है। आई नो कभी वो डाउट आता है, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा LHS सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये जिस तरफ जाएगा उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आ गया तो ठीक है, अगर ये नहीं आया इसके इक्वल तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे RHS को। तो अभी हम लोग चलते हैं LHS की तरफ। तो यहाँ पर LCM लेंगे। LCM में हमें लेना नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई के पॉइंट में लिखो और इसको इस सेम टर्म से तो कट गया, बचा हुआ टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन ए प्लस कॉस से बचा है और यहाँ पर भी साइन ए प्लस कॉस से है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सेम ही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस से है तो ये प्लस प्लस वाला टर्म इस पर कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाला टर्म। और यहाँ पर भी माइनस वाला है तो सेम सेम मल्टीप्लाई होगा 2 बार, दैट मीन्स व्हाट, इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर एक और आइडेंटिटी आती है, उसको मैं यूज़ करने का थोड़ा बोलूँगी। तो वो आइडेंटिटी क्या है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप इक्वल टू लिख सकते हो किसके बराबर, 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर एक और डाउट आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करते ही क्यों हैं, क्या ज़रूरत है करने की। ऐसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ना। क्वेश्चन को सिंपलर वे में आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, यही आपका आएगा। बिगेस्ट प्लस माइनस होकर कटेंगे ना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है और b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, यहाँ के टर्म जैसे रिलेटेड। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया तो याद रखोगे तो ईजी बन जाएगा। नीचे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे सिंपली। और यहाँ पर हमारा RHS किसके टर्म्स में, कॉस स्क्वायर a के। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है a है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए, आपकी वो वाली आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 - कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने आगे पढ़ा है, ठीक है, पीछे पढ़ा है या। सो आपने इसको लिख दिया इसके फॉर्मेट में और यहाँ पर हमने ये 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। तो ये आइडेंटिटी तो अभी मैंने जस्ट बोली कितनी बार कि इसकी वैल्यू ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो ये 1 लिखोगे, 2 × 1। यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर है तो माइनस माइनस का एडिशन होता है, दैट इज़ -2 cos स्क्वायर है। तो 2/1 - 2 cos स्क्वायर है, यही तो आपका RHS है। इसी के इक्वल प्रूफ करना था और ये आपका CBSE 2014-15 दोनों बार पूछा गया है। तो बस यही प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। दैट 1/cos थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, बस साइन का डिफरेंस है, कभी कोई आगे है कभी कोई पीछे है और साइन का थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। इसमें इसको छोड़ नहीं देना है, अगेन इसको सिंपलर टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ओके। चलो, और ये आपका 2010, 12, 16, 18, 19 इतनी बार आ चुका है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक ये क्वेश्चन। सो यस, क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा रिमेंबर करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपका साइन थीटा तो सिंपलर टर्म्स में है ही, लेकिन ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो नहीं है, तो यहाँ पर इसको सिंपलर टर्म्स में भी कन्वर्ट करना नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ करनी है कि आपको इसको रेशनलाइज करना है। तो ये माइनस साइन है, रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। इन दोनों के बीच का जो साइन है यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेशनलाइज किया
तो इस फर्स्ट तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम है। यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब उसको यहाँ पर -1/sin थीटा था ना, तो 1/sin थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, ये माइनस का साइन है, माइनस पे लिख दिया हमने। अब सिंपली क्या करोगे, आपका वो आइडेंटिटी है ना, दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसी आइडेंटिटी को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ, इसलिए तीनों आइडेंटिटी आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए और आपको अच्छे से आनी होनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए, ओके। तो उसको हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं अपॉन 1 चलता है। नाउ द थिंग इज़ कि आपका पास ये बचा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कट हो गया, बचा क्या कॉट थीटा। सेम सॉल्व कर लेते हैं RHS में भी। तो यहाँ पर आपके पास बोला था ना मैंने, रेशनलाइज करना होगा, ऐसे केसेस भी देख लो, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा। भले ही आपके यहाँ पर टैन सेक हो सकता है और यहाँ पर कॉस हो सकता है, उसके में कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ जाओ कि अगर ऐसा पैटर्न हुआ, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा टाइम से, ठीक है। तो सिंपली यू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज़ रेशनलाइज कर दिया, यानी कि अपोजिट साइन बीच में कर दिया और फिर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन A² माइनस B², और इसी को आइडेंटिटी को, यानी 1 प्लस, यहाँ पर आप देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको मैं इधर लेकर आ सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वही तो यहाँ पर आपका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट के फॉर्मेट में। तो ये 1 लिख दिया, तो इसको हमने लिखा नहीं, अब बस सिंपली यहाँ पर माइनस साइन था तो ये ब्रैकेट ओपन होगा। और ब्रैकेट हम लोग इसलिए लिखते हैं बिकॉज साइन का थोड़ा इशू हो जाता है कि कभी कौन प्लस माइनस होगा और फिर इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ब्रैकेट्स का यूज़ करते चलना है। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन करा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा कट के आपके पास कॉट थीटा। तो ये दोनों LHS में भी और RHS में भी कट कॉट थीटा आ गया, तो आपका ये इक्वल प्रूफ हो गया। हेंस करके भी आप लिख सकते हो कि हेंस जो आपका इक्वेशन है, या हेंस प्रूफ सिंपली, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, चाहो तो वैल्यू भी लिख दो कॉट थीटा। ये पेन थोड़ा चला गया है, अभी इसको थोड़ा साइड रखते हैं। चलो, तो इतना हो गया है डन। चलो, अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आई नो थोड़ा आपको अच्छे से देखनी हो रहा होगा, तो तब तक अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट ही क्वेश्चंस में हैं हम लोग, मैंने सोचा थोड़ा इस टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और चलिए डिस्कस करते हैं फटाक से। सो आपको बस ये है इज इक्वल्स टू इतना, तो LHS को ही देखेंगे बिकॉज RHS तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में है। क्या करना है, यहाँ पर आपका अंडर रूट है, तो क्या करोगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस करा है। तो सिंपली यहाँ पर आपका सेक थीटा +1 है, तो अंडर रूट के साथ, बिकॉज ये टर्म भी तो पूरा अंडर रूट है ना, ये पूरा फ्रैक्शन के ऊपर है, इट मीन्स व्हाट, न्यूमरेटर में भी अंडर रूट होगा, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट होगा। तो इसको हम लोग करेंगे, इसका बीच में साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस था तो माइनस कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम इसके साथ भी यहाँ पर नीचे माइनस था तो प्लस से बीच में साइन लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अंडर रूट सेक थीटा -1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा -1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम टर्म्स हैं, तो आपका दो बार मल्टीप्लाई होने से रूट हट जाएगा। अगर सेम टर्म्स होंगे तब, सेम टर्म्स या डिफरेंट टर्म्स जितने भी टर्म्स होंगे, अगर वो दो बार इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका रूट हट जाता है। तो रूट हट गया तो बचा क्या, सेक थीटा -1, और उसके बाद इसमें भी ऊपर क्या है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है दो बार, और तो इसलिए रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा +1। अब एक और चीज़, यहाँ पर आपका ये दोनों, यानी अंडर रूट सेक थीटा +1 अंडर रूट सेक थीटा -1, तो ये A+B है, ये A-B है, तो इसको हमने A² - B² के टर्म्स में लिखा है दोनों साइड। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो अभी इसको देखना नहीं कि इसका अंडर रूट क्यों नहीं हटा, वो भी हट जाएगा। हम आगे थोड़ा सोल्यूशन के प्रेफरेंस में आसानी से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका वही वाला इक्वेशन है, दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक नहीं दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज के बराबर होता है, तो सेक 1 को आप इधर लेके आओगे तो बचेगा क्या आपके पास, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बचा, तो आप इसको इसके जगह पे क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर थीटा, वो हमने आगे पुट भी किया है, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा क्यों है, बिकॉज इसका अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है, वो सिंपली आप tan स्क्वायर थीटा ही लिखते हो, ओके। ठीक है, सो इतना हमने हो गया। अब उसके बाद हमने LCM लिया, तो LCM आपके पास यही आया इसका, बिकॉज आपका टर्म सेम है तो LCM भी यही होगा। और फिर आपने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद
कि 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। यहाँ पर अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा था तो उसको अंडर रूट हटेगा तो tan थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी कि 2 sec थीटा तो इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा क्या होगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो आप इसको, और इसको sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये न्यूमरेटर तो हमेशा ठीक रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वही यहाँ पर हुआ। और उसके बाद कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास आंसर में 2 अपॉन साइन थीटा, दैट इज़ व्हाट साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकते हो। तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज़ व्हाट 2 इंटू कॉस थीटा। यही तो आपका RHS था, तो उसके बराबर हमने प्रूव कर दिया, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ कि यहाँ पर आप देखो कि अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है और इससे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, ओके। दैट इज़ व्हाट कि आपकी इसको इतने के बराबर वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे, तो अंडर रूट में आए तो जब भी आए तो सिंपली इसको रेशनलाइज करना, इसका साइन देख रहे डिनोमिनेटर वाले का, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना अंडर रूट के साथ, ओके। तो ये हमने करा, ठीक है। अब आपने सिंपली ऊपर वाले का तो रूट हट गया, लेकिन इसको हमने सोल्यूशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए इसको अंडर रूट के अंदर ही रखा, और रखने के बाद आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के बराबर भी लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर ए के बराबर नहीं, कॉस स्क्वायर ए से जब रूट हटेगा तो उसको हम लोग कॉस ए भी लिख सकते हैं। और ये जो आपकी टर्म आई तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका सॉल्व किया वर्जन है। तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन एडिशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा 1 अपॉन कॉस ए, यानी 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वही 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज टैन ए। तो यही तो आपका RHS था, सेम इसका आप फॉलो करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप फिर ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ना। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराइए नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि sec 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो अभी रुक जाओ, पहले हम लोग LHS सॉल्व करके देखते हैं। आई नो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि हम लोग कैसे पता करें कि पहले LHS करना है पहले RHS। कोई भी क्वेश्चन हो पहले LHS ट्राई करके देखो। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको RHS भी करना होता है, अगर आपका RHS के बराबर नहीं आया है तब, ठीक है। तो थोड़े ध्यान रखना। एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे LHS को सॉल्व, तो sec 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन टर्म निकाल लिया है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, दैट इज़ व्हाट सेक 4 थीटा। यहाँ से कॉमन लिया है तो एक ही सेक स्क्वायर थीटा था ना, तो उसके जगह पे 1 लिखेंगे, बिकॉज इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो हमने कॉमन ले लिया उसको। अब सेक स्क्वायर थीटा को हमने आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपैंड कर दिया, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा को एक्सपैंड कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों करा है, बिकॉज आपका RHS आपका tan के फॉर्मेट में है, इसलिए हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है। अब सिंपली यहाँ 1 तो कट जाएगा, बिकॉज 1 प्लस 1 माइनस है, बचा क्या tan स्क्वायर थीटा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। अगर आपको इस वाली मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है ना, मैं सिंपली बताती हूँ। पहले आपके पास ये प्लस से पहले जितने भी टर्म्स हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर या उधर जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 1 से इधर जितने भी टर्म्स होंगे एडिशन में सबको 1 से मल्टीप्लाई करना 1 बाई 1 जब तक इधर सॉल्व भी हो जाए। फिर उसके बाद प्लस के बाद जो ये है इससे मल्टीप्लाई करना जितने इधर हैं, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना होता है, पहले वाले से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद हो गए तो दूसरे वाले से सबको मल्टीप्लाई करो, साइन का ध्यान रखना। तो इसको करोगे तो ये आपके RHS के बराबर वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है CBSE 2019 में, तो ये आप ट्राई करना सॉल्व करने का। इसी तरह का ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सपैंड कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी बताने का, हेल्प करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आया था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मुझे कमेंट आया था एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि उनके कमेंट के रिक्वेस्ट पर बनाते हैं ये वीडियो। यस, सो चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये मैंने आगे बनाया नहीं है, बट मैं आपको ये डिस्कस करके ज़रूर बता सकती हूँ कि इसका आंसर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू दी है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको इसके बराबर लाना है।
इसका स्क्वायर हमने करा, तो इसको सिंपली आप एक्सपैंड करके देखना, ठीक है। एक्सपैंड करोगे, ग्रुपिंग करोगे, देन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उन दोनों को एक प्रॉपर ग्रुपिंग देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रखे हैं कि सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और इसका मैं सोल्यूशन मैं PDF फॉर्मेट में कुछ घंटों में अपडेट कर दूँगी। ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट टुडेज सेशन, एंड जल्दी वेट करिएगा थोड़ा, आपकी प्री बोर्ड के लिए कुछ सैम्पल पेपर के मैं वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो टिल देन पढ़ते रहिए, एंड पढ़ने के साथ साथ थोड़ी क्रिएटिविटी भी ज़रूर करिए, माइंड को रिलैक्सेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। सो या ट्राई करिएगा, एंड दैट्स सिंपल। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोनों पार्ट्स आप देख लेना, ठीक है। चलो।